सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदे की हार्ट बीट अचानक से बंद हो जाती है। उसके बाद अगली सीन में हम देख पाते हैं कि एक बंदे की आँख खुलती है और वो बोलता है तो ये एक ड्रीम था, ये ड्रीम तो मुझे बहुत दिनों से नहीं आया। ऐसा बोल के उठ के बाहर जाने लगता है। रूम के बाहर वो अपनी मेट से मिलता है और उसकी मेट कहती है, मास्टर हिराकू, माफ़ करना, मैंने आपका ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बनाया। ये बात सुन के हिराकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं ही आज जल्दी उठ गया। ये सुन के मेट थोड़ा रिलीफ फील करती है। इसके बाद हिराकू उसे कहता है कि तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद करो। ये बात सुन के मेट बोलती है, मैं समझ गई, विलेज चीफ। फिर हिराकू वहाँ से जाने लगता है। तब उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती है, तो फिर वो किचन में जाके देखता है तो एक मेड एक स्लाइम को उबाल रही होती है। वो हिराकू को देख के बोलती है, क्या मैं स्लाइम को जला दूँ? इस पे हिराकू कहता है नहीं। और अब हिराकू बाहर आता है तो हम देख पाते हैं कि इस दुनिया में तो 2 चांद है। यहाँ पे हिराकू स्टिचिंग करने लगता है। तब वहाँ पे एक लड़की आती है और हिराकू से पूछती है, तो तुम आज जल्दी उठ गए? इस पे हिराकू बोलता है हाँ। तभी एक और लड़की वहाँ पे आती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो दोनों लड़की आपस में बात करने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि हिराकू थोड़ा खोया खोया लग रहा है। तो फिर वो दोनों लड़कियाँ उससे पूछती है, क्या कोई परेशानी है? तो हिराकू बोलता है कुछ नहीं, पर वो सपना मुझे वापस से आया। शायद से कोई सपना ना हो, वो मेरी पास्ट की कोई मेमोरी हो। उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बीस्ट बच्चे खेल रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस विलेज में डिफरेंट स्पीसीज फार्मिंग कर रहे होते हैं और कुछ और काम कर रहे होते हैं। सबको देख के हिराकू मन में सोचता है कि मैं जब इस वर्ल्ड में आया था तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कर पाऊंगा। ये सब मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है, इतनी अच्छी लाइफ जीना। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिराकू यहाँ पे आया कैसे। वो मर जाता है और उसकी सोल गॉड के पास जाती है। गॉड उससे कहते हैं कि तुम इस बॉडी में 39 ईयर्स से रहे हो और तुम्हारी लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं। तुमको सबने धोखा दिया और अंत में तुम एक ना ठीक होने वाली बीमारी से मर गए। इसलिए मैं तुम्हें एक और लाइफ देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी पिछली लाइफ जो बुरी थी वो मेरी एक गलती की वजह से थी। और मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी भी दूंगा जिससे तुम कभी बीमार ना पड़ो। उसके बाद गॉड कहते हैं, क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? तुम जैसी लाइफ जीना चाहोगे मैं तुम्हें वैसी ही लाइफ दूंगा। इस पे हिराकू थोड़ा सोचता है और बोलता है, मुझे फार्मिंग करनी है। तो फिर गॉड उसे पूछते हैं, फार्मिंग क्यों? तो भी हिराकू कहता है, जब मैं बीमार था तब मैं हॉस्पिटल के टीवी पर फार्मिंग का एक शो देखा करता था, इसलिए मैं फार्मिंग एक बार ट्राई करना चाहता हूँ और ऐसी जगह करना चाहता हूँ जो कि सिविलाइजेशन से बहुत दूर हो। ये बात सुन के गॉड एग्रीकल्चर गॉड को कॉल करते हैं और हिराकू को कहते हैं, ठीक है, तुम जैसी लाइफ चाहते हो मैं तुम्हें वैसी ही लाइफ दूंगा और मैं तुम्हें एक और ऑलमाइटी फार्मिंग टूल भी दूंगा जो तुम्हारे काम आएगी। और ये बोलने के बाद गॉड हिराकू की सोल को टच करते हैं। अपनी नई लाइफ एंजॉय करो। उसके बाद हिराकू की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक जंगल में पाता है और वो देखता है कि वो अपने हाथों को फील कर पा रहा होता है और हिला पा रहा होता है। हिराकू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो चल पा रहा था। उसकी पिछली लाइफ में वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया था। उसके बाद हिराकू देखता है कि उसकी बॉडी तो यंग हो गई है, तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो बहुत फार्मिंग करेगा। लेकिन वो अपने आसपास जब देखता है तो उसे पता चल लगता है कि उसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो गॉड को कहा था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लोग कमाते हो, लेकिन इसको देख के तो लगता है यहाँ पे बहुत दिनों से कोई भी नहीं आया। और अब वो अपने कपड़ों को देखता है जो कि उसे एक गेम के विलेजर की तरह रखती है। उसके बाद हिराकू को याद आता है कि गॉड ने तो उसे कॉम्प्लीमेंट फार्मिंग टूल दिया था और उसे टेस्ट करने के लिए वो उससे एक टूल बनाता है और ज़मीन में खोदने लगता है। वो नोटिस करता है कि वो जितना भी खोद ले उसकी बॉडी थक ही नहीं रही, चाहे मिट्टी कितनी भी सख्त क्यों ना हो। थोड़ा खोदने के बाद हिराकू देखता है यहाँ की मिट्टी तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी है। वो मन में सोचने लगता है कि इसमें तो वेजिटेबल बहुत अच्छी उगेंगी। तब हिराकू बोलते हैं, मुझे खाने और पानी की इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो रिवर की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है
लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं भी रिवर की आवाज़ नहीं आती। तभी उसको अपने पीछे से किसी चीज़ के जाने की आवाज़ आती है। ये देख के हिराको मन में सोचता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं। ये सोच के वो जंगल में आगे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा ट्री दिखता है और वो सोचता है ये एक अच्छा लैंडमार्क हो सकता है। ट्री के पास पहुंच के हिराको उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी वहाँ पे पानी का सोर्स नहीं मिलता। और अब हिराको बोलता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। फिर हिराको उन डंडियों को फेंक देता है और अपने फार्मिंग टूल से एक शवल बनाता है और मिट्टी में खोदने लगता है। थोड़ा खोदने के बाद उसे फाइनली पानी मिल जाता है। तो फिर वो सोचता है इतनी जल्दी मिल गया, लगता है गॉड ने मेरी मदद की है। पानी पीने के बाद हिराको अपने मन में सोचता है मुझे खाना ढूंढना चाहिए, लेकिन वो नोटिस करता है उसे तो भूख ही नहीं लग रही है। तो फिर वो उस जगह को क्लीन करने लगता है ताकि एक प्रॉपर बेस बना सके। ऐसा करते करते हिराको एक पेड़ के पास आ जाता है जो उसके रास्ते के बीच में आ रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि इस पेड़ को वो काट देगा। इसलिए हिराको अपने फार्मिंग टूल से एक्स बनाता है और उस पेड़ को काटने के लिए उस पर एक वार करता है, लेकिन वो पेड़ एक बारी में ही कट जाता है और हिराको के ऊपर गिरने लगता है। हिराको जैसे तैसे करके उससे बचता है और दूर जाके गिरता है और मन में सोचने लगता है ये तो एक बारी में ही कट गया। उसके बाद हिराको उस पेड़ की लकड़ियों को काटता है और एक जगह जमा करता है। ऐसा करते करते वो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है और अब अंधेरा होने लगता है, लेकिन हिराको को याद आता है कि उसने तो आग ही नहीं जलाया है। तो फिर हिराको घबरा जाता है और अपने फार्मिंग टूल से एक माचिस बुलाने की कोशिश करता है। तब उसे ख्याल आता है कि अगर माचिस खत्म हो गया तो उसका फार्मिंग टूल भी चला जाएगा और आखिर में वो मर जाएगा। इसलिए वो अपने फार्मिंग टूल से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है और उससे आग जलाने के बारे में सोचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और अंधेरा हो चुका था। इसलिए हिराको शेल्टर के लिए पेड़ में एक जगह बनाता है और वहाँ पे बैठ के लकड़ियों को अपने फार्मिंग टूल की मदद से काट के उनसे कप और प्लेट बनाता है। ऐसा करते हुए हिराको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे रात में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब हिराको आसमान की तरफ देख के बोलता है मैं सच में दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। और अब सुबह हो जाती है। सुबह उठ के हिराको सबसे पहले पानी पीने जाता है जिसका टेस्ट उसे ठीक ठाक लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसको तो आग जलाना था। तो फिर वो जल्दी जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास से सबसे पहले आग जलाता है। आग जला लेने के बाद अब हिराको अपना बाकी का खाली समय आसपास के पेड़ों को काटने में लगा लेता है। पेड़ को काटते हुए हिराको अपने मन में सोचता है अब जब उसके पास आग और पानी है तो फिर उसे अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उस पर एक रैबिट मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसपे हिराको अपने फार्मिंग टूल से इसके सर पे मारता है और वो मर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हिराको उसी रैबिट मॉन्स्टर को पकड़ के खा रहा है। वो बोलता है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये सब इतना अचानक से हुआ कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। एक ग्रिल्ड रैबिट। हाँ। उसके बाद वो अपने लिए एक टॉयलेट बनाता है जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था। अब वो टॉयलेट में बैठ के अपना काम करने लगता है, लेकिन खुले में अकेले बैठ के उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। इसलिए उस जगह को घेर देता है ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। टॉयलेट हो जाने के बाद हिराको दोबारा से फील्ड में काम करना चालू कर देता है। वो सोचता है उसे क्या क्या उगाना चाहिए, टमाटो या फिर खीरा या फिर आलू। और ऐसी समय बीत जाता है और शाम हो जाती है और देखता है उसने तो बहुत सारा फील्ड खोद दिया है। अब हिराको वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है उसने फार्मिंग के लिए फील्ड तो बना लिया, लेकिन उसे बोने के लिए सब्जियों के सीड्स भी तो चाहिए होंगे। शायद से उसे जंगल में जाना पड़ेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिराको उठ के बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है जी उसने जिन जिन जगह पे फार्मिंग टूल की मदद से खोदा था वहाँ पे सब्जियों के पेड़ उगने चालू हो गए थे। इसलिए हिराको अपने खेतों को रैबिट मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फील्ड के चारों तरफ एक इस तरीके का दीवार बनाता है जिससे रैबिट मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। और अब हिराको अपने लिए एक घर भी बना लेता है जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था जो कि उसने एक के बाद एक लकड़ियाँ लगा के बनाया था। और ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हिराको अपने फील्ड में टहल रहा होता है, तभी उसके बाहर की तरफ दो डॉग्स दिखते हैं जो कि बहुत घायल थे। और अपने मन में सोचता है शायद से ये लोग मुझ पे हमला नहीं करेंगे। इसलिए उनकी मदद करने के लिए हिराको उनको अपने फार्म में बुलाता है ताकि उन दोनों को ठीक कर सके। और अंदर आने के बाद हिराको उन दोनों को कुछ मीट देता है जो कि उसको जंगली सुअर मारने पर मिला था। हिराको नोटिस करता है कि उन दोनों में से एक का पेट थोड़ा फूला हुआ है, तो वो अपने मन में सोचता है शायद से प्रेग्नेंट है। हिराको और बताता है जब वो छोटा था तब उसे हमेशा से एक डॉग चाहिए था, तो ये अच्छा ही होगा कि अगर ये लोग यहाँ पे रुक जाए। तभी उनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है जिससे दूसरा डॉग बहुत गुस्सा हो जाता है।
हीरा को सोचता है शायद से बच्चों को जन्म देने वाली है और ये सोच के वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था अब क्या करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद हीरा को उन दोनों को अपने घर में ले जाता है और ऐसा करने के बाद हीरा को बोलते हैं अब जब ये बच्चों को जन्म देने जा रही है तो मुझे शायद से बाहर आग जला देना चाहिए और मैं इनके लिए थोड़ा खाना भी रख दूंगा ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। ये सब करने के बाद हीरा को बाहर बैठ के इंतजार करने लगता है और इसी तरीके से अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह उठ के सबसे पहले हीरा को उन दोनों को देखने जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उस फीमेल डॉग ने 5 पपियों को जन्म दिया था। ये देख के हीरा को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनको थोड़ा खाने के लिए देता है और ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब वो पपीज थोड़े बड़े हो गए थे, इसलिए हीरा को ने उनके रहने के लिए अपना पुराना घर छोड़ दिया और एक नया घर बना लिया। और ऐसे ही थोड़ा समय और बीत जाता है और अब फाइनली फसल काटने का टाइम आ गया तो हीरा को अपने फार्मिंग टूल से एक कैंची बनाता है, फसल काट के उसे टेस्ट करता है जिसका टेस्ट उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो बोलता है मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी चीज कभी नहीं खाई। हीरा को और बताता है डॉग्स विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हंटिंग करते हैं और मेरे साथ पेट्रोलिंग करते हैं जिससे मेरा काम और आसान हो जाता है। इसलिए हीरा को डिसाइड करता है कि वो उन दोनों डॉग्स का नाम रखेगा जो कि होता है मेल डॉग का कुरो और फीमेल डॉग का यूकी और ऐसे ही उनके बच्चों का नाम रखता है कुरोनी, कुरो 2, कुरो 3, कुरो 4। और अब हीरा को उन डॉग्स को बुलाता है, उनको अपने हार्वेस्ट किए हुए टोमेटो खिलाता है। हीरा को देखता है कि उन डॉग्स को तो वो टोमेटो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि डॉग्स को शायद टोमेटो पसंद नहीं होंगे। हीरा को और बताया अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है तो मुझे एक स्टोरेज हार्ट भी बनाना होगा अपनी फसल को स्टोर करने के लिए और मुझे कुछ टूल्स और फर्नीचर भी बनाने होंगे। सब कुछ करना होगा, बहुत काम बाकी रह गया लेकिन मैं ये सब काम आराम से और धीरे धीरे करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। और ऐसी सीरीज के एंड में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बटलर एक लड़की को बता रहा होता है कि क्या तुमने कभी फॉरेस्ट ऑफ डेथ का नाम सुना है? उस जगह पे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, अगर उनमें से एक ने अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हमारा शहर पूरा तबाह हो जाएगा। तो फिर वो लड़की उसके कहने पर बोलती है शायद से वही जगह है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। और ऐसे ही सीरीज के पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा।